क्या हम यह पूछना चाहते हैं कि याहवे मसीह के नाम को याहुशुआ में क्यों बदलते हैं और किस भाग में शास्त्र में इसका उल्लेख है? ऐसा नहीं है, किसी भी जगह नहीं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा उसे याहुशुआ कहा गया है। समस्या यह थी कि यहूदियों ने याहुशुआ का नाम बदलकर याहुशुआ कर दिया, फिर इसे यीशु में बदल दिया, फिर येशुआ में, फिर जीसस में। ग्रीक ने बाद में इसे येसुस या यीशु के रूप में लिया, रोमनों ने इसे लिया और फिर जोटा में बदलकर जीसस का नाम रख दिया। आजकल बहुत से लोग मूल नाम की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सर्वशक्तिमान का नाम यह से शुरू होता है। यहूदी उसे यीशु या येशुआ कहते हैं। मसीही यहूदी, जब मैं यहूदी कहता हूँ तो मेरा मतलब उन यहूदियों से है जो मसीह पर विश्वास नहीं करते। वे उसे यीशु कहते हैं क्योंकि यह एक यहूदी श्राप है जिसका अर्थ है कि उसका नाम और उसकी यादें मिट जाएं। यीशु शब्द येमाच, शेमो, बेटजकरो के पहले 3 अक्षरों का संक्षेप है, तो उनका नाम और स्मृति मिटा दी जाए। यहीं से येशुआ आया, जो हिब्रू में वास्तव में उद्धार का अर्थ रखता है, लेकिन उन्होंने इसे इस तरह से किया कि उसमें यीशु हो। गैर मसीही यह येशुआ का उपयोग करते हैं और कुछ, मैं दोहराता हूँ, मूल की ओर जाने की कोशिश करते हैं और उन्हें एहसास होता है कि यह आई नहीं बल्कि या होना चाहिए, इसलिए उन्होंने इसे याहुशुआ कहना शुरू किया। लेकिन यूसंड में एक अक्षर है जिसे हम ध्यान में रख रहे हैं, वह अक्षर वाव है जो याहुशुआ बनाता है, जैसे कि लेखन में यू। याद रखें, पुराना वाचा हिब्रू में है, नया वाचा मूल रूप से हिब्रू में लिखा गया था, लेकिन इसे ग्रीक में अनुवादित किया गया और यही ग्रीक हमारे पास आया। तो आजकल कोई पुराना वाचा हिब्रू में और नया वाचा ग्रीक में सत्यापित कर सकता है। मुख्य रूप से ग्रीक में वे हमें अध्ययन करने की अनुमति देते हैं कहने के लिए, क्योंकि उनके पास कुछ छिपे हुए हैं जहां मुझे संदेह नहीं है, कई कारणों से जो मैंने पहले ही उल्लेख किए हैं कि मसीह के नाम के बारे में सबूत हैं। यहाँ तक कि यदि वे ग्रीक में पुस्तकें लिखते थे तो मसीह का नाम वे हिब्रू में बनाए रखते थे। इसने एक अनुवाद में समस्या उत्पन्न की क्योंकि वे गलत नामों का उपयोग करते हैं। मैं अभी इन्हें उपयोग करूंगा ताकि बात समझ में आए। उन्होंने जीसस लिखा, लेकिन इसे योशुआ होना चाहिए था। यह दर्शाता है कि अनुवादकों ने लेखन और पितृकों की कहानियों को न जानने के कारण एक गलती की। जब उन्होंने हिब्रू नाम और योशुआ को देखा तो उन्होंने यह मान लिया कि यह योशुआ और योशुआ बेननुम का संदर्भ है और एक नाम रखा, जबकि उन्हें दूसरे नाम का उपयोग करना चाहिए था। और जब मैं यह कहता हूँ तो इसका मतलब यह है कि यह दिखाता है कि हिब्रू में मसीह का नाम और मूसा के उत्तराधिकारी का नाम, जिसे योशुआ के रूप में जाना जाता है, एक ही है, क्योंकि वह हिब्रू में था और उन्होंने जीसस लिखने की गलती की जब यह योशुआ होना चाहिए था। बाद में उसी लेखन के एक अन्य संस्करण में इसे बदल दिया गया। तो यदि कोई व्यक्ति ग्रीक में जीसस नाम की खोज करता है तो उसे यह लगेगा कि यह हिब्रू यहोशुआ से आया है, जो उसी संधि के अनुसार मोशे के उत्तराधिकारी का नाम है। और यदि कोई हिब्रू में जाता है और मूसा के उत्तराधिकारी के नाम पर ध्यान देता है तो यह युद्ध हे वाव शिन आइन के रूप में लिखा जाता है और इसे याहुशुआ के रूप में उच्चारित किया जाता है, न कि याहशुआ के रूप में। लेकिन ज्यादातर लोग जो याहशुआ का उपयोग करते हैं न तो हिब्रू तक पहुँचे हैं और न ही पुराने वाचा तक, बल्कि वे केवल इस विचार में अटके हुए हैं कि यह उद्धार शुआ है और यह कि याहवे उनका पिता है जो याह से शुरू होता है, जैसे कि डेविड उसे बुलाता था उदाहरण के लिए। लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि इसे वास्तव में कैसे लिखा जाता है। लिखित साक्ष्य के अनुसार मसीह का नाम वह नाम होगा जो मोशे के उत्तराधिकारी को दिया गया था, जो मूल रूप से योशेया जोसे के नाम से जन्मा था, जिसमें हे वाव शिन और आइन अक्षर शामिल हैं। लेकिन बाद में याहवे ने उसे याहुशुआ बनाने के लिए युद्ध अक्षर दिया, जो उसने अब्राहम की पत्नी सारा से हटा लिया था। तो मोशे द्वारा योशुआ को दिए गए नाम परिवर्तन के माध्यम से, जो कि जोसेफ से योशुआ में बदलता है, यह प्रकट हो रहा था कि आने वाले मसीह का नाम याहुशुआ होगा। इसलिए जब मोशे मरते हैं, जो कि कानून का प्रतिनिधित्व करते हैं, 40 वर्षों तक घूमने के बाद, जैसे कि 4000 वर्षों तक मृत्यु और कानून में रहने के बाद, याहुशुआ कानून को पूरा करने के लिए आते हैं। और जैसे ही मोशे का उत्तराधिकारी लोगों से कहता है कि जब मोशे मर जाते हैं 3 दिनों में हम वादा की गई भूमि में होंगे, 4000 वर्षों के बाद मसीहा आता है और उसकी 3 दिनों की मृत्यु के माध्यम से हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, जो वादा की गई भूमि है। तो इसलिए खैर, उस कहानी में कई कारक हैं। यह तथ्य कि उसे यह नाम दिया गया और नाम याहुशुआ बाद में पुष्टि होती है, क्योंकि लेखन कहता है कि किसी भी सत्य की पुष्टि के लिए 2 या 3 गवाह होने चाहिए। तो याहवे हमें लेखन में पुष्टि करता है कि मसीह का नाम याहुशुआ होगा, योशुआ के नाम के साथ जो याहुशुआ है, फिर उस याजक के नाम के साथ जो एजरा और नहेमायाह में प्रकट होता है, जिसका नाम येशुआ था। लेकिन जकरयाह में याहवे उसका नाम याहुशुआ में बदल देता है और कहता है कि यह नया नाम है, यह उस व्यक्ति का नाम है जो उस भूमिका को निभाने के लिए आएगा। और दूसरी ओर एक और उदाहरण है, जब यहूदा पटशुआ से शादी करता है, वहाँ नाम याहुशुआ का निर्माण होता है, क्योंकि उस यूनियन और बाद में तामार के साथ जो होगा, उससे मसीह अंततः 2000 आएगा।